हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुदेश सर में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो सभी परीक्षाओं में लगभग बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला अनुच्छेद हमारा क्या है। तो फर्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 का संबंध दोस्तों नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। अगर हम दूसरे अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 8 का संबंध भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में है। और अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के समक्ष समता का अधिकार से है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के अंत से है। और अगर हम अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 ए का संबंध बोलने की स्वतंत्रता व प्रेस की स्वतंत्रता से है। और अगर हम अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से है। और अगर हम नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें तो नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 21 का, याद रखना, अनुच्छेद 21 का संबंध प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार से है। और अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध से संबंधित है। और अनुच्छेद 24 की बात करें तो कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध दिया गया है। और अनुच्छेद 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अगर हम अनुच्छेद 44 की बात करें तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में दिया गया है। अगर अनुच्छेद 45 की बात करें तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें तो नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 48 का। 48 का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा के बारे में दिया गया है। और 50 की बात करें तो 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। और अगर हम 51 की बात करें तो 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 51 ए का संबंध मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य से है। और अगर हम अनुच्छेद 52 की बात करें तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात इसका संबंध भारत के राष्ट्रपति से है। और अनुच्छेद 53 की बात करें तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगर हम अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें तो नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। अगर हम अनुच्छेद 63 की बात करें अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। अगर हम अनुच्छेद 64 की बात करें तो अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, दिया गया है। और अगर हम अनुच्छेद 72 की बात करें, अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडानिषेध के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति को शक्ति दी गई, अर्थात राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। अगर हम अनुच्छेद 76 की बात करें तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 का संबंध संसद के गठन से है। और अनुच्छेद 80 की बात करें तो 80 का संबंध राज्यसभा के गठन से है। अनुच्छेद 81 की बात करें तो अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा के गठन से है। अनुच्छेद 108 की बात करें तो 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और अनुच्छेद 110 की बात करें तो अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक की परिभाषा से है। और 112 की बात करें तो 112 का संबंध वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट से है। और अनुच्छेद 124 की बात करें तो 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें तो नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और 125 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 126 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 127 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है।
अगर 143 की बात करें तो 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 148 की बात करें तो 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया है। अगर हम नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें तो नेक्स्ट अनुच्छेद 153 है। 153 का संबंध राज्यों के राज्यपाल से है। और 154 की बात करें तो 154 का संबंध राज्य की कार्यपालिका शक्ति से है। और अनुच्छेद 155 की बात करें तो 155 का संबंध राज्यपाल की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 161 की बात करें तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान शक्ति दी गई है, अर्थात क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 165 की बात करें तो 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 202 की बात करें तो राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात राज्यों के बजट के बारे में दिया गया है। अगर 233 की बात करें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है 243। 243 में पंचायतों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 क की बात करें तो 243 क में ग्राम सभा दिया गया है। अनुच्छेद 243 ख की बात करें तो 243 का संबंध पंचायतों के गठन से है। और अगर हम अनुच्छेद 243 था की बात करें तो 243 था में नगर पालिकाओं का गठन दिया गया है। अगर अनुच्छेद 280 की बात करें तो 280 का संबंध वित्त आयोग से है। 315 की बात करें तो 315 का संबंध संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग के बारे में है। और अनुच्छेद 341 की बात करें 341 में अनुसूचित जातियां और 342 में अनुसूचित जनजातियां दी गई। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में दिया गया है। 352 की बात करें तो 352 का संबंध राष्ट्रीय आपात से है। 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। और 360 का संबंध वित्तीय आपात से है। यहीं अगर हम 368 की बात करें तो 368 का संबंध संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से है। और अगर हम 370 की बात करें तो 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों इन अनुच्छेदों को आपको एक बार एग्जाम में पढ़ के जाना है, यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद।